हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ की जो रेमेडियल टीचिंग वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 45। यहाँ पे देखिए, कंटेंट रहता है अपना हेरॉन्स फार्मूला और लर्निंग पॉइंट रहता है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बाय हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला से जो ट्राइंगल होता है उसका एरिया फाइंड आउट करना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि उस ट्राइंगल का एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या है। ए इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे देखिए ए बी सी क्या है, ये उस ट्राइंगल की साइड्स हैं। ठीक है, या और जो एस है वो हमने लास्ट वर्कशीट के अंदर देखा था सेमी पेरीमीटर है। एस क्या है उसका, सेमी पेरीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए द साइड ऑफ ए ट्राइंगुलर पार्क आर 60 मीटर 100 मीटर एंड 140 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पार्क। तो सबसे पहले तो हम इस एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो इन तीनों का टोटल करके, तीनों साइड्स का टोटल करके हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये एस का फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो देखिए ये हो जाएगा अपना 60 प्लस 100 प्लस 140 बाई 2 और 300 बाई 2 इज इक्वल टू 150 मीटर। ये हमारे पास में एस की वैल्यू आ गई। अब ये एस की वैल्यू और ये ए बी सी की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखिए ए इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पे एस इज इक्वल टू हमने पुट कर दिया ये 150। तो 150 इंटू 150 माइनस 60 ये फर्स्ट साइड, 150 माइनस 100 ये सेकेंड साइड एंड 150 माइनस 140 ये थर्ड साइड। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 150 इंटू 90 इंटू 50 इंटू 10। फिर देखिए, चाहो तो आप इन सब को मल्टीप्लाई करके और इकट्ठा उसका अंडर रूट निकाल सकते हैं, या फिर आप इनके फैक्टर्स करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा। अब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30 और 30 5 जा 150। ठीक है, और फिर 90, तो 90 के फैक्टर हो जाएंगे अपने ये 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 90 ही आएगा। देखिए 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 5 जा 90। और फिर देखिए 50 के फैक्टर ये हो गए, 2 5 जा 10 और 10 5 जा 50 और 10 के हो गए 2 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमें इनका अंडर रूट फाइंड आउट करना है तो जो इवन नंबर में है उनके हम बाहर निकाल लेते हैं, या फिर आप ऐसे काउंट कर लो। देखिए कितने 2 हैं इसमें, 1 2 3 4 4 2 है ना, तो हम 2 2 बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो 2 2 के पेयर बनते हैं, तो 2 रूट हम 4 2 है तो हमने 2 बाहर कर लिया। फिर देखिए 3 को काउंट कर लो, 1 2 3 है, तो 3 है तो एक 3 तो हमने बाहर ले लिया और एक 3 अंडर रूट के अंदर रह गया। फिर देखिए 5 को काउंट करते हैं, 5 कितने हैं हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 6 है तो 6 के आधे कर लेते हैं, 3 5 ने बाहर कर लिए। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1500 आ जाता है और ये √3 अंदर रह जाता है, और एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाती है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, या फिर आप इसको इकट्ठा भी सबको मल्टीप्लाई करके और फिर अंडर रूट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगुलर प्लॉट इज 15 मीटर विद 2 इक्वल साइड ऑफ 12 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। हमें सेमी पेरीमीटर दिया गया है, यानी हमें एस की वैल्यू दी गई है, और 2 इक्वल साइड यानी 2 साइड हमें दी गई हैं जो इक्वल है 12 मीटर की, तो हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले तो हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये हमारा सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है। तो एस हमें दिया हुआ है 15, 12 प्लस सी। ये देखिए 12, ये हमें 2 इक्वल साइड यानी 2 साइड है इक्वल, ये 12 12 की हैं, इसलिए हमने
12 को 2 बार लिख दिया और c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे देखिए, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30 और इनको ऐड कर दिया 24 प्लस c, तो c की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में आ गई 6। अब हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं एरिया का। एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट। फिर देखिए ए इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू रख देते हैं सबकी, अंडर रूट 15 इंटू 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6। इस तरह से इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 3 इंटू 3 9 और ये 9, तो 9 को हम 2 9 है तो एक बाहर आ जाएगा, या फिर ऐसे कर लो कि 81, तो 81 का अंडर रूट 9 हो जाता है और जो 15 है उसको हम अंदर ही रख लेते हैं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये हो जाता है इसका एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट इज द रेशियो in the ratio 12, ratio 7, ratio 25 and the perimeter of the plot is 540 meter. Find the area of a triangle. तो पहले तो हमें उसकी साइड्स पता करनी है इस रेशियो से, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द साइड इज इक्वल टू, हम इमेजिन कर लेते हैं कि 12x प्लस 7x प्लस 25x, क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे देखिए s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तो और अपॉन 2। तो ये हमें दिया गया है पेरीमीटर, हमें क्या दिया गया है, इसका पेरीमीटर दिया गया है और सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 270। तो 270 इज इक्वल टू 12x प्लस 7x प्लस 25x अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में x की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 10। फिर देखिए ये x की वैल्यू पुट करके हम ये तीनों साइड्स पता करेंगे। फर्स्ट साइड क्या हो जाएगी 12x, जहाँ x की वैल्यू हमने 10 पुट कर दी ये वाली, तो आ जाएगा 120, और सेकेंड साइड 17x, x की जगह हमने रख दिया 10 और ये 170 हो जाएगा। फिर 25x, x की जगह 10 रखा तो 250, ये तीनों साइड आ गई हमारे पास में। और अब हम ये फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला लगा करके इस ट्रायंगुलर प्लॉट का क्या निकालेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू अंडर रूट 270 इंटू 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250, ठीक है। फिर देखिए इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये अपने पास में इतने नंबर आ जाते हैं। और इसका जब हम अंडर रूट निकालते हैं तो देखिए इसका अंडर रूट निकालने का जब इनको मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हैं 81 है और आगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं। तो 81 का तो हम जानते हैं 9 हो जाता है और 6 जीरो का अंडर रूट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 जीरो इसके आगे आ जाएंगे, आधे जीरो उसमें आ जाते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट में 2 2 के पैर बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल whose लेंथ ऑफ ईच साइड इज 6 सेमी। हमें क्या निकालना, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया गया है यानी जिसकी सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं और वो है 6। तो s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास में सेमी पेरीमीटर यानी कि s की वैल्यू। फिर हम ये एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, a इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट। फिर वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए अंडर रूट 9 इंटू 9 माइनस 6, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू अंडर रूट ये 9 और यहाँ 3 3 रह जाएंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो देखिए ये 3 और ये 3 9 हो गए और ये 9, तो 9 तो रह जाएगा बाहर और ये रूट 3 एक 3 अंदर रह जाएगा रूट की, ठीक है। और यूनिट आ जाएगी सेमी है तो सेमी स्क्वायर। इस तरह से ये हेरॉन्स फार्मूला की जो वर्कशीट है ये हमारी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ में। थैंक यू।